हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10th की चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण। इसकी प्रश्नावली 4.1 और 4.2 हम जो है ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आज हम प्रश्नावली 4.3 शुरू कर रहे हैं। देखिए, शुरू करते हैं। ये कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है हमें कि मूल कैसे हैं। यदि उनका अस्तित्व है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। इसे हल करने से पहले इसके बारे में हम बेसिक जानकारी पहले समझ लेते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है और उनका अस्तित्व क्या होता है। ठीक, देखिए, यह है चैप्टर 4 द्विघात समीकरण प्रश्न 4.3। ये मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होता है। कोई द्विघात समीकरण मान लिया हमने। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0, क्योंकि c = 0 जरूर होना है, तभी ये द्विघात समीकरण कहला। देखिए, इसके अगर हम मूल ज्ञात करने हो तो हम मूल ज्ञात करेंगे x बराबर, क्योंकि x के रूप में समीकरण। ये सूत्र होता है -b ± रूट के अंदर b² - 4ac / 2a। ये होता है। यहाँ से एक द्विघात समीकरण दो मान निकलेंगे। एक बराबर, एक बार तो हम x बराबर ये यहाँ पर प्लस का चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, तो इसके दो शून्य ज्ञात हो जाएंगे। जहाँ देखिए b² - 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तर कहते हैं। इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। b² - 4ac को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का विविक्तर कहते हैं। अब देखिए, यदि कोई द्विघात समीकरण हमारे पास इतनी है, ठीक है, ax² + bx + c, हमें इसकी क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, तो हमें इसकी मूल प्रकृति चेक करनी पड़ेगी। प्रकृति क्या होता है, अगर देखिए b² - 4ac का मान जो है 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है, यानी कोई पॉजिटिव संख्या आती है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, जैसे दो एक x बड़ा आया था, कहीं 2 कहीं 3, तो ऐसा आया था। दो भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं। यदि देखिए b² - 4ac बराबर 0 आता है, तो दो बराबर तथा वास्तविक मूल होंगे, यानी दोनों मूल समान होंगे यहाँ पर, जहाँ पर b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ जाएगा। और तीसरा कैसे, देखिए b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है, यानी निगेटिव संख्या आती है, तो कोई इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक, मूलों की प्रकृति मतलब ये होता है। ठीक, चलिए अब प्रश्नावली चलते हैं। देखिए, पहला सवाल है, पहला का पहला क्या, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक, पहला सवाल है 2x² - 3x + 5 = 0। देखिए, सवाल नंबर है पहले का पहला, पहला ही सवाल है। ये कितना है, 2x² - 3x², 2x² - 3x + 5 = 0 है। देखिए, इसकी हम द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। पहले जो मानक समीकरण होता है, ये होता है ax² प्लस का bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर क्या कर रहा है, तुलना से तुलना करने पर। देखिए, तुलना करेंगे, ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा हमारे पास 2। a का मान कितना आ जाएगा 2, कोमा। अब देखिए b, यहाँ x से x कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, तो b बराबर कितना आएगा, यहाँ -3 है, ये प्लस b बराबर कितना आ जाएगा -3, यानी b का मान आ जाएगा हमारे पास कितना -3। और देखिए c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि चिन्ह सेम है, तो c बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5। अब हम देखिए क्या निकालते हैं। अब हम निकालते हैं b² मूलों की प्रकृति के लिए b² - 4ac का मान देखते हैं, इसका मान कितना बैठता है। ठीक है ना, तो रखते हैं इसमें। देखिए b का मान कितना है, -3 है, -3 का होल स्क्वायर इसमें लगाओ, तो स्क्वायर लगा दिया माइनस का। देखिए यह है 4 गुणा a का मान कितना है 2 है, गुणा c का मान कितना है 5। ठीक, तो 3 यह 9 कि माइनस के बाद प्लस हो जाएगा 9 माइनस का। देखिए 5 दूनी 10, 10 चौक 40, यानी कितना, ये माइनस का 31। ये क्या है, यानी कि छोटा है 0 से, तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि b²
माइनस 4ac जो है छोटा है 0 से, तो क्या लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है। अतः कोई, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो क्या लिखते हैं, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं है। अगर जब मूल नहीं है तो हमें ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मूल, कोई वास्तविक मूल होगा तभी हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दूसरा पार्ट है, इसका पार्ट नंबर है दूसरा। इसमें दिया है हमें 3x², क्या दिया है, दिया है क्या दिया हमें 3x² माइनस का 4√3 माइनस का 4 अंडर रूट के अंदर 3 और है x प्लस का 4 बराबर 0। इसकी देखिए हम तुलना करेंगे किससे, द्विघात समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण ax² प्लस का bx प्लस होता है c बराबर 0 से क्या कर रहे हैं हम, तुलना करने पर से तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ पर a का मान कितना है हमारे पास, a बराबर आ जाएगा, देखिए x² कटा तो कितना आएगा 3, और देखिए b बराबर कितना आएगा हमारे पास, देखिए x से x कटा तो b बराबर कितना आएगा माइनस का 4√3 माइनस का 4 अंडर रूट के अंदर 3, और देखिए c बराबर कितना आएगा 4। ठीक, ये हमारे पास मान इसके आ गए। अब हम देखिए क्या करेंगे, हम क्या चेक करते हैं, इसके बाद में हम करते हैं b² माइनस 4ac, क्या निकालेंगे b²। अब क्या करेंगे, यानी b² माइनस का 4ac चेक करते हैं। देखिए b का मान कितना है माइनस 4√3, यानी माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4a का मान है 3, c का मान है 4। ठीक, देखिए 4 माइनस के स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि ये हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16 और √3 का वर्ग कितना होता है 3, तो 16 3 हो जाएगा 48, ये आ जाएगा हमारे पास 48 माइनस का 4 चौक 16 और 16 3 48, कितना आ जाएगा, ये देखिए दोनों 48 से 48 कट जाएगा, कितना आएगा 0। ठीक, क्योंकि क्या लिखेंगे, ये आ गया b² माइनस का 4ac बराबर कितना है 0, तो क्या होगा, अब b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक, मूल हैं या होंगे, ठीक, मूल हैं। अगर मूल वास्तविक हैं तो हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करने। अब देखिए किससे ज्ञात करेंगे हम, देखिए हमने एक शुरू में फार्मूला लिखवाया है कि आपको कि अगर मूल ज्ञात करने हो तो x और माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2 है, ये हम लगा देंगे। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का v प्लस माइनस रूट के अंदर v² माइनस का 4ac/ कितना आएगा 2a, ये सूत्र होता है, इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो देखिए माइनस b का मान रखिए, देखिए b का मान कितना है इसमें, देखिए माइनस b का मान है माइनस का 4√3। ठीक, देखिए इससे मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ, कितना है b का मान, माइनस तो इसमें चल जाए और माइनस इसमें लगा दो तो कितना माइनस का 4√3। ठीक, प्लस माइनस रूट के अंदर देखिए b² कितना माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर और माइनस का 4a का मान कितना आ, देखिए
ए का मान 3 गुणा सी का मान कितना है 4, ठीक। और अपॉन में कितना है इसके 2a, 2a, ए का मान कितना आएगा 2a का मान कितना है, ए का मान कितना देखिए, ए का मान है 3 हमारे पास, ठीक। ए का मान कितना है 3। अब देखिए इसे हम हल करते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस होगा प्लस, ये हो जाएगा 4√3, ये तो प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए 4 चौक 16, 16 तिया 48, ये 48 माइनस का 4 चौक 4 तिया 12, 12 चौक 48, ठीक। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 0 हो जाएगा, बटे कितना जाएगा 3 दूनी 6। तो हमारे पास देखिए ये x बराबर आ जाएगा अभी तक, ठीक। x बराबर कितना आ जाएगा, ये 4√3 बटे 6, ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4√3 बटे 6, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो इसके मूल कितना आ जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा देखिए 2 रूट के अंदर 3/3, और क्यों 2 बराबर वास्तविक मूल है, दोनों मूल बराबर है, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा, ये भी 2√3 बटे 3 हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसका पार्ट है तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट दिया हमें 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस का 6x प्लस का है 3 बराबर है 0, तो इसकी तुलना करेंगे हम, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना, से तुलना, ठीक। तो देखिए a का मान कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास, a का मान आ गया 2, कोमा b का मान कितना आएगा, देखिए b का x से x कटा माइनस का 6 आएगा, और देखिए c का मान कितना आएगा, c बराबर आ जाएगा 3, ठीक। अब निकालते हैं हम क्या, b² माइनस 4 इसी विवेक्तर, b² माइनस 4ac, b का मान कितना -6, -6 का आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4a का मान है कितना 2 गुणा c का मान है 3, 6 संग 36 हो जाएगा, ये देखिए कितना जाएगा 36, माइनस का 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना 36 में से 24 हटाएंगे कितना चाह 12 बचेगा, जो क्या है यानी कि बड़ा है 0 से, ठीक। तो चूंकि लिखेंगे b² माइनस 4ac का मान जो है बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है, तो क्या होंगे, तो दो जो हैं असमान तथा वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न भिन्न लिख दो, दो भिन्न, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, ठीक। अब मूल होंगे तो हमें ज्ञात भी करना है, क्योंकि x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक। और माइनस b का मान कितना है इसमें देखिए -6, तो माइनस माइनस किया जाएगा प्लस, यानी माइनस यहाँ लिख दो एक बार माइनस का 6, ठीक, प्लस माइनस b का मान कितना -6 का वर्ग, -6 का वर्ग माइनस का 4ac, 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान है 3, और इस पर लग रहा है सब पे रूट, और बटे में है 2a, a का मान कितना है 2, 2 गुणा 2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6, ये 6 प्लस माइनस 6 संग कितना होगा 36, माइनस का 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक। रूट के अंदर अपन कितना जाएगा 4, ठीक। अब देखिए ये 6 प्लस माइनस ये 36 में से 24 जा कितना चाहिए 12, कितना आएगा 12, बटे में कितना आएगा 4,
बटे में 4 आ गया। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास कितना आया, एक्स बराबर कितना आएगा, यानी कि 6 प्लस माइनस 12 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4 गुणा 3। तो 4 से बाहर कितना आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, इसे आ जाएगा 2√3 अपॉन 4। अब देखिए 2 से इसमें जो है 2 यहाँ से कॉमन लेकर, इसमें से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 हमने कॉमन ले लिया तो कितना आएगा, बचा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। तो 4 से काटेंगे 2 से, कितने बार कटा है, 2 बार। ठीक, तो देखिए हमारे पास एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो इसे शून्य कितना जाएंगे, तो एक्स बराबर आ जाएगा, एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, 3 प्लस √3 अपॉन 2, कोमा दूसरा हो जाएगा 3 माइनस का √3 अपॉन 2। ठीक, ये इसका फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। यानी 2 बराबर मूल होने का मतलब क्या है, यानी b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बराबर 0 है, इसने ये दे रखा है, तो हमें के का मान ज्ञात करना। पहला है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। देखिए पहला, दूसरे का पहला पार्ट, दूसरे का है पहला पार्ट, क्या दिया है हमें, ये हमें दिया है इन्होंने 2x² प्लस kx प्लस 3, यानी कि 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। अब देखिए इसकी हम करते हैं तुलना, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, इससे तुलना करने पर, से जब हम देखिए तुलना करेंगे तो हमारे पास a का मान कितना आएगा, a बराबर आएगा 2, और देखिए b बराबर कितना आएगा, b बराबर आएगा हमारे पास k, और देखिए c बराबर कितना आएगा, c बराबर हमारे पास 3 लिखेंगे। चूंकि क्या है, 2 मूल बराबर है, 2 बराबर मूल है, क्या लिखेंगे, क्या दिया हमें, चूंकि 2 मूल बराबर है, 2 मूल कैसे हैं, बराबर है, समीकरण के 2 मूल बराबर हैं, 2 मूल बराबर हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी b² माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें रख दो b का मान कितना k, तो ये हो जाएगा k² माइनस का 4a का मान कितना, देखिए 2 है, और c का मान कितना है 3 हमारे पास, बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए ये हो जाएगा k² माइनस का 4 दूनी 8, 8 या 24 बराबर 0, और देखिए k² बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 24 है, इधर जाकर कितना जाएगा, प्लस का 24। ठीक, ये हो जाएगा प्लस का 24, तो ये के पे हम रूट चढ़ा देंगे, के से इधर रूट चढ़ जाएगा, कितना चढ़ जाएगा, प्लस माइनस का, ये प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक, क्योंकि हम इस पर रूट चढ़ाते हैं, चिन्ह का था प्लस माइनस का, तो देखिए के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 24 से हम कैसे निकाल लेंगे, ये 24 लिखेंगे 6 गुणा 4, और 4 से आएगा 2√6। ठीक, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास इसको हो जाएगा के का मान आंसर। ठीक, अब देखिए दूसरा पार्ट, देखिए इसका पार्ट है दूसरा, दूसरे पार्ट में क्या दिया है, यानी kx माइनस 2, kx ब्रैकेट x माइनस का 2, kx माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0, क्या है, प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए द्विघात समीकरण है, इसे हम हल करते हैं, पहले हम kx के अंदर गुणा करते हैं, तो हो जाएगा kx² माइनस 2 करेंगे तो माइनस का
2k x, ठीक, प्लस का 6 बराबर 0। अब तुलना कर देते हैं इसकी हम, ax स्क्वायर प्लस का vx प्लस c बराबर 0 से क्या कर रहे हैं हम, तुलना से तुलना करने पर, ठीक, जब हम देखिए तुलना करेंगे तो हमारे पास a का मान कितना आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, a बराबर आएगा k। अब देखिए b बराबर कितना आएगा, x से तो x कैंसिल, यहाँ माइनस चिन्ह है तो b बराबर कितना बचा, माइनस का 2k, ठीक, माइनस का 2k। और देखिए c बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, c बराबर आएगा 6, ठीक। अब लिखेंगे चूंकि क्या दिया है हमें, समीकरण के दो बराबर मूल, चूंकि दो बराबर मूल हैं, दो बराबर मूल हैं, जब देखिए दो मूल बराबर हैं तो क्या होता है, दो मूल बराबर हैं इसलिए क्या हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर कितना होगा, 0 के बराबर होगा उसका मान। b का मान कितना है, माइनस का 2k है, माइनस का 2k का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है, देखिए k है, और देखिए c का मान कितना है 6 है, बराबर आ जाएगा 0। अभी कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना है 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर माइनस का 6 चौक 24 के 24 के बराबर हो जाएगा कितना 0। यहाँ से देखिए 4k कॉमन आ जाएगा, 4k आ रहा है यहाँ से कॉमन, तो यहाँ कितना बचा, k बचेगा, k माइनस 4 से हम 24 भाग करेंगे, के बार जाएगा 4 से हम 24, यही 6 बार, ठीक, बराबर 0। एक बार 4k को 0 रख दीजिए, एक बार k माइनस 6 को, देखिए 4k बराबर 0, तब k बराबर कितना आएगा 0, ठीक। और ये देखिए k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर कितना आएगा 6। देखिए k का मान जो है यहाँ पर हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि k का मान 0 नहीं हो सकता। अब कहेंगे आप क्यों नहीं हो सकता भाई, देखिए ये इसलिए नहीं हो सकता, हम k का मान 0 इसमें रखते हैं तो ये द्विघात समीकरण यहाँ ये पूरा x स्क्वायर हमारा शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, लेकिन ये जब शून्य आएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रही, जबकि इसमें कह दिया है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात समीकरण ये है, जबकि ये हमारा k का मान 0 रखते हैं, द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, ठीक। तो इसलिए k का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।